सैमसंग के फोन चाहे जितने भी बढ़िया हो लेकिन प्रोसेसर तो आपको एवरेज ही मिलेगा। पैसा बर्बाद। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A56 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S24 FE स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई A56 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ S24 FE के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से A56 की एकदम बढ़िया वाली है क्योंकि सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है, बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग कर पाएंगे। लेकिन टॉप लेवल कंटेंट वॉचिंग अगर आपको करनी है ना भाई, 1% कॉस्ट कटिंग अगर आपको नहीं चाहिए तब आप यहाँ पर डेफिनेटली S24 FE की तरफ ही जाइए क्योंकि इस फोन के अंदर हमें डायनामिक एमोलेड वाली डिस्प्ले मिल रही है। भाई जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग आप S24 FE के साथ में कर पाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग A56 सिर्फ IP67 रेटिंग के साथ में आता है। बताओ यार 42,000 रुपए के फोन में भी हमें IP68 रेटिंग सैमसंग नहीं दे रहा। 67 देकर इन्होंने काम मुका दिया। कॉस्ट कटिंग भाई इन्होंने यहाँ पर करी है, ध्यान रखिएगा। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सैमसंग S24 FE यहाँ पर IP68 रेटिंग के साथ में आता है। तो ओवरऑल यार अगर आपको वाटर और डस्ट से कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए ना भाई, डेफिनेटली आप यहाँ पर सैमसंग S24 FE की तरफ ही जरूर से जाइए। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग A56 यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। और इस फोन के अंदर आपको 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग S24 FE आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं जो कि One UI 6.1 पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया है और लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स भी आपको दोनों ही फोन्स में मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग A56 के साथ में तो भर भर के कॉस्ट कटिंग करी गई है क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Exynos 1580 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों इस फोन की प्राइसिंग है 42,000 रुपए, लेकिन ये प्रोसेसर 12,000 पहले फोन का नहीं है। सच में बहुत ही ज्यादा एवरेज प्रोसेसर है ये, ध्यान रखिएगा। प्रोसेसर के मामले में सैमसंग वालों से ज्यादा कॉस्ट कटिंग कोई भी नहीं कर सकता। और वहीं दूसरी तरफ S24 FE के अंदर हमें Exynos 2400E चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और डिसेंट गेमिंग के मामले में यहाँ पर S24 FE स्मार्टफोन ही बढ़िया है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों Exynos प्रोसेसर ही आपको दोनों फोन्स में अंदर मिल रहा है, तो हीटिंग का इशू तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा दोनों ही फोन्स में, ध्यान रखिएगा। क्योंकि Exynos की हिस्ट्री भाई ये हीटिंग वाली है, गर्मा गर्म तबाही वाली। और एंटूडू स्कोर में यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क है इन दोनों ही फोन्स में क्योंकि सैमसंग A56 का आता है 8,50,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग S24 FE का आता है 13 लाख के करीब। तो बढ़िया एंटूडू के मामले में डेफिनेटली S24 FE स्मार्टफोन ही विनर है। और दोस्तों इन दोनों फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग A56 की। तो इस फोन का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का और जो मैक्रो कैमरा वो है 5 मेगापिक्सल का। दोस्तों अब सबसे पहले सैमसंग A56 के बैक कैमरा सैंपल्स देखिए कि इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। इवन पोर्ट्रेट शॉट्स भी इसके मेन कैमरा ने काफी बढ़िया वाले क्लिक करे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, फोन की प्राइस देंगे 42,000 रुपए और 42,000 रुपए में हमें क्या दे रहे हैं, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा जो कि यूजलेस है। बताओ यार इन्होंने टेलीफोटो कैमरा भी नहीं दिया हमें। A56 तो भाई सिर्फ कॉस्ट कटिंग की दुकान है दोस्तों और कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से तो दोस्तों अगर आपको फ्लैगशिप बैक कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए जहां पर आपको टेलीफोटो कैमरा मिल रहा हो, तब आप यहां पर S24 FE की तरफ जरूर से जाइए क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना वो है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। यकीन मानिए दोस्तों अगर आपको फ्लैगशिप लेवल वाली डिटेलिंग चाहिए ना भाई फोटोज में, तब आप यहाँ पर S24 FE की तरफ जाइए। आप सबसे पहले इसके कैमरा सैंपल्स देखिए भाई, नेचुरल डिटेलिंग क्या बढ़िया तरीके से इसके मेन कैमरा ने कैप्चर करी है। इवन लो लाइट्स में भी इसके मेन कैमरा ने काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया है। और साथ ही पोर्ट्रेट शॉट्स भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे S24 FE के अंदर। और टेलीफोटो कैमरा हमें मिल रहा है तो भाई बढ़िया बात है। ये 42,000 रुपए के फोन में बताओ टेलीफोटो नहीं मिल रहा। यहाँ सस्ता फोन है S24 FE, 32,000 रुपए का फोन है फिर भी हमें टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है।
और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो A56 के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर ही कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Samsung S24 FE के बैक कैमरा से मैक्सिमम 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो A56 के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ S24 FE के फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखिए दोस्तों, बढ़िया सेल्फी फोटो डेफिनेटली A56 के फ्रंट कैमरा से आप क्लिक कर पाएंगे, लेकिन फ्लैगशिप डिटेलिंग चाहिए ना भाई अगर आपको सेल्फी में भी, तब भी आपको S24 FE की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। दोस्तों बढ़िया फ्रंट कैमरा मिल रहा है आपको S24 FE के अंदर। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप A56 के फ्रंट कैमरा से 4K तक सिर्फ 30 FPS पर ही कर सकते हैं, कोई 60 FPS का सपोर्ट नहीं दिया इन्होंने। वहीं दूसरी तरफ Samsung S24 FE के फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो A56 यहाँ पर 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और वायरलेस चार्जिंग का कोई भी ऑप्शन हमें A56 में नहीं मिल रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Samsung S24 FE यहाँ पर 4700 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 25 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहाँ पर S24 FE पीछे रह गया भाई, और स्पेशली फास्ट चार्जिंग में भी। और आपको बता दूं दोस्तों, दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलने वाला है। दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों फोन्स NFC को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए मैं दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Samsung A56 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 42,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Samsung S24 FE स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 32,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन्स के लिए, तो भाई A56 को आपने गलती से भी बाय नहीं करना। फिर भी 42,000 रुपए वाला कोई फोन चाहिए तो Samsung S24 को ले लेना। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपका बजट है 32-35,000 रुपए तक का, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली S24 FE की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन हीटिंग दोनों फोन में मिलेगी भाई, ध्यान रखना।